हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल। आप सबको पता है कि कल का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था और मैंने लिटरली आज का भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ना कि मैं बहुत कम वीडियोस लाती हूँ लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पूरा पूरा वीडियो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो मैसेज किया था कि भगवत गीता पे भी बताइए मैम, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ। इसमें चैनलिंग सॉन्ग भी बताने वाली हूँ डियर फ्रेंड्स। आपको पता है कुछ चीज़ें ना आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, किस प्रकार के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कई बार मैं भी डगमगा जाती हूँ, आप भी डगमगा जाते हैं। बट एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो सपोर्ट किसी का भी हो सकता है। हमें ऐसे लोगों के साथ में संपर्क में होना चाहिए जो लिटरली जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं। और मैं अपनी एग्ज़ाम्पल अगर दूँ ना डियर फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे अच्छे हाई वाइब्रेशनल लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हैं। और उसी के साथ में मेरे अपने सोल सिस्टर्स आप सबकी ब्लेसिंग्स है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई किसी का नहीं है करके। हर कोई जो यूनिवर्स की एनर्जी है, हम सब उसी एनर्जी से निकले हैं और हम सब एक है। ये भावना अपने मन में लाना बहुत ज़रूरी है। एक टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कल के वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सारा प्यार दिखाया ना। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं बहुत सारी चीज़ें आप में देखी हूँ मैंने। कुछ चीज़ें होती है, कुछ काउंसलिंग में आते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने आप को ना दुनिया से अलग समझ के बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। हाँ, अपनी वैल्यू रखनी है, अपनी इम्पोर्टेंस रखनी है। बट ये चीज़ है कि हम सबसे महान है, इस तरह की भावना कभी भी नहीं लाना कि मैंने किया, ये मैं हूँ। ये मैं वाली एनर्जी से ख़त्म करके सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं। करने वाला, कराने वाला सब कुछ यूनिवर्स है। लेकिन हमें अपने लेवल पे सरेंडर भी करना ज़रूरी है। कुछ लोग खुद से ही कर्मास करते हैं, कुछ बैड कर्मास करते हैं, तो उसका फल तो यूनिवर्स देंगे ही। तो ये बैड कर्मास जो होते हैं वो कर्मास ना इंसान कर रहा होता है। कैसे? आपको यूनिवर्स ना 2 रास्ते दिखाएँगे, नहीं बल्कि 3 रास्ते दिखाएँगे। एक तो कुछ भी नहीं करना है, जो न्यूट्रल रहेगा। एक है जो अच्छे रास्ते पे चलेगा, एक है बुरे रास्ते पे चलेगा। अब जो अच्छे रास्ते पे चलेगा वो अच्छे कर्म करेगा, जो बुरे रास्ते पे चलेगा बुरे कर्म करेगा, और जो कुछ नहीं करेगा उसको कुछ नहीं। बस ज़िंदगी झंड पड़ी हुई थी। तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करना ज़रूरी है। यही बात भगवत गीता में भी बताई गई है। चैनलिंग सॉन्ग भी और मैं बताऊँगी, और आपके पार्टनर की एनर्जी उस सॉन्ग के थ्रू आपको समझाऊँगी, ठीक है? बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को समझें। क्या ज़रूरी है कि हमें क्या करना है डियर? पहली बात, आपके पार्टनर देखते हो खुद ही उदास बैठे होते हैं, खुद ही दुखी होते हैं, खुद ही समझ नहीं पाते, खुद को ही समझ में नहीं आता क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं कि उनकी डिसीजन क्या है, उनको खुद को समझना पड़ेगा। खुद को चोट पहुंचाते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को ही इन चीज़ों में फंसा के रखते हैं आपके पार्टनर। मैक्सिमम ऐसी ही कुछ एनर्जी चल रही हैं अभी आपके पार्टनर की, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन में है वो। ऐसा कंफ्यूजन क्यों है और इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकले, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आज हम जानेंगे। ओके। और डीपली मैं इस एनर्जी को बताऊंगी आपको कि हमको क्या करना डियर। पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि अपनी खुद की वैल्यू को भी समझना पड़ेगा। अब ये तो समझ में आ गया कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत टेंशन है, कंफ्यूजन है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन गलत ले रहे भी हैं, तो अनवांटेड चीज़ों में फंस रहे हैं, अननेसेसरली फंस रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, दिमाग चल नहीं रहा है, काम बन नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये सब? पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं डीएफ जो है ना, कुछ कुछ चीज़ों में ना हद से ज़्यादा कर देती है। इसमें आपकी गलती है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ना समझने वाली ये भी बात है कि डीएफ आपको इस तरह से अपनी वैल्यू को गिराना नहीं है। अपनी
अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो चीज़ें हैं तुम समझो यार, मैं भी समझ रही हूँ, आप भी समझ रहे हो। हमें उनको हर पल उनको स अने उनको थोड़ी देर के लिए लीव कर दो, उनको थोड़ी देर के लिए मतलब स्पेस दे दो, ताकि वो खुद की और आपकी वैल्यू भी समझ सकें, खुद की जर्नी को समझ सकें। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में मत लगाओ, बल्कि अपने ग्रोथ के लिए और अपने भगवत गीता को समझते हुए अपने आप को बढ़ाना है, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना है। सबसे ज़्यादा है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी से भीख थोड़ी माँगना है हमको। हम भिखारी हैं क्या कि प्यार के लिए भीख माँगोगे? प्यार आपके पास खुद के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है प्यार। लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है, और प्यार भगवान से करते हैं। भगवान से प्रेम करेंगे, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। भगवत गीता को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता क्यों समझना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? आपको पता है, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, आकस्मिक रिकॉर्डिंग भी करती हूँ। मतलब आकस्मिक रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको बताती हूँ बहुत सारी, और थर्ड आई रीडिंग भी करती हूँ, क्लासेस भी चलाती हूँ। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो पा रही है? ये मैं कर रही हूँ क्या? नहीं, ये सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं। हम सिर्फ एक माध्यम हैं। अपने आप को कभी भी अहंकार में मत रखना, और भगवत गीता में भी यही बात बताई गई है कि कभी भी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। ये सब मैं नहीं, बल्कि यूनिवर्स कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने किया, तो इसमें अहंकार नहीं है। भगवान का कहने का मतलब है कि यूनिवर्स कह रहे हैं ये चीज़, मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं ना इस भगवत गीता के थ्रू, तो वो भगवान उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ओके, आपको अच्छे से अपने अपने सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। भगवत गीता काफ़ी लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन समझा नहीं है पहले। तो आज हम भगवत गीता का पहला अध्याय नहीं, बल्कि उसमें से कुछ बेसिक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको भगवत गीता से ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। आप बिल्कुल भी स्किप मत करो इस ऑडियो को, समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी भगवत गीता अगर हम समझ गए ना, तो हर समस्या बस एक ही समाधान उसका, हर समस्या का बस एक ही समाधान है। एक मैं ट्विन फ्लेम कोच होने के नाते आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ़ अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस मार्ग पे निकल पड़े हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इस यही एक मार्ग है। हर समस्या बस मतलब हर समस्या का बस एक ही समाधान है, और वो समाधान ये भगवत गीता ही है। हर समस्या का हल आपको इस भगवत गीता में ही मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है, मुझे, आपको, हर किसी को। समझ रहे हो? अब देखो, जैसे शरीर, मन का और जीवन का परि अ, मैं पूरी हिंदी में बोलती हूँ, थोड़ा मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ, क्योंकि उसमें से मैं बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मन और जीवन जो है ना पूरी तरह से बदल जाएगा। मन भी बदल जाएगा हमारा, और जीवन भी बदल जाएगा, जब हम भगवत गीता को समझेंगे, भगवत गीता के हर एक चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी क्या होता है कि हाँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में है वैसे तो। ठीक है, अपनी अपनी सरल भाषा में आपको मैं समझा रही हूँ अपने तरीके से, ताकि हम सब समझ के इस रास्ते पे निकल पड़े। जैसे शरीर को ना खाने की ज़रूरत है, वैसे ही मन को जो है उस ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा भगवान से ही मिलती है, यूनिवर्स से ही मिलती है। और इसी वजह से हमारा मन और जीवन, हमारा लाइफ एंड हमारा माइंड दोनों भी पूरी तरह से बदल जाएगा, जब हम भगवत गीता को अच्छी तरह से अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, जैसे कि यूनिवर्स ने हमको बताया है ना। महान महान लोगों के तरीके से ये एक बात समझना है हमें, कि बहुत सारे महारथियों ने इस चीज़ को अप्लाई किया है डियर फ्रेंड्स। बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट हैं, सभी लोगों ने भगवत गीता को, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल अवेकन जो भी पर्सन्स हैं, उन सब ने भगवत गीता को ही अपनाया है। उन लोगों ने सबने भगवत गीता को अपना के अपनी लाइफ में वो चेंजेस किए हैं, अपने मन को स्थित किया है, अपने जीवन को हर तरीके से आगे बढ़ाया है। इसीलिए उनका जीवन इतना सरल और इतना स्मूथली चलते हुए इतना लेवल पे पहुंचा है। हमें बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स ने यहाँ तक के
भगवान ने इस भगवत गीता में ध्यान के बारे में बताया और वो कैसे करना है ये भी पूरी चीज़ें बताई है। आप लोगों को पता है ना, जापान के लोग और चाइना के लोग जो है अपने ही भगवत गीता के इससे ही निकाले हुई चीज़ें ही वहाँ पे वो अध्ययन करके उस पे मेडिटेशंस करते हैं। वहाँ के लोग इतने 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 टैलेंटेड होते हैं ना, आप लोग पता है कि हम हर चीज़ चाइना से क्यों खरीदते हैं, ये करते। बट उन्होंने जो अपने अंदर अप्लाई किया, उन्होंने उनके ऊपर में जो काम किया है ना, आपको पता है ना उन लोग कितना काम करते हैं अपने ऊपर में, कितना उसमें इतना स्टैमिना होता है, कितना वो इतना फास्ट क्यों है वो लोग, क्योंकि वो उन्होंने अपने ही ग्रंथों द्वारा अपने ही भारत में उत्पत्ति ये हमारी भगवत गीता से ही चीज़ें ली है उन्होंने और अपने ऊपर में अप्लाई की है। लेकिन हम खुद उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे, हम इंडियन, तो और कौन करेगा? देखो, भगवत गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो, सब में यही चीज़ें हैं, बट लैंग्वेज डिफरेंट है, तरीका अलग है बताने का, बट चीज़ें वही है। समझदारों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ना इस चीज़ को ना ठीक से समझ नहीं पाते, सिर्फ टिप्पणी करते हैं। देखो, 2 चीज़ें होती हैं हमें समझने वाली बात है यहाँ पे, कि कुछ लोग ना सिर्फ भगवान की पूजा पाठ चैंटिंग ये सब करने में ही से ही समझते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, भक्ति वो नहीं है। भक्ति वो है कि आत्मा आत्मा में लीन हो जाना और उसका अनुसरण करना। आत्मा में लीन होना हो जाना मतलब अपनी एनर्जी में पूरी तरह से मर्ज हो जाना, एनर्जी में मर्ज होना और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना ही, ये ये है एक्चुअल में, ये करना है एक्चुअल में हमको। चैंटिंग या मंत्रा चैंटिंग करने से ही सिर्फ मंत्रा चैंटिंग अपने पावर्स रखता है, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, तो कोई काम नहीं करने वाला है। तो यही ये सारी चीज़ें भी भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है। आत्मसमर्पित कर दिया है। आत्मा का समर्पण मतलब पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना सिखाया है भगवत गीता में। जो हम सरेंडर की बात करते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे भगवत गीता में बताई गई है। इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करो, ये अपनी लाइफ में चेंज लेके आएंगे, अपने लाइफ में बेस्ट बनने में, हम जो बनना चाहते हैं वो बनने में हमारी मदद करेंगी। जो समझदार बच्चे हैं ना, हम सब लोग उसको समझे, ठीक है। अम, यहाँ पे एक गुरु का रोल किया है हमारे भगवान ने, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने, जब अर्जुन को बताया था कि एक गुरु बन के एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए कैसे वो समझाने की कोशिश की। कंफ्यूजन से बाहर निकाल, अर्जुन जब कंफ्यूज हो गए थे, कुछ समझ नहीं रहा था, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, उस वक्त उनको समझाने के लिए एक गुरु के रूप में श्री कृष्ण ने तर्क, अपने मतलब लॉजिकल माइंड को भी यूज़ किया और माइंड से, ब्रेन से भी चीज़ें बताई, ज्ञान से, अपने नॉलेज से बताई, ठीक है। और कर्तव्य के रूप में भी इस बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया। किससे? अर्जुन से। एक शास्त्र के रूप में, एक साइंस के रूप में इनको समझाने की कोशिश की। साइंस मतलब साइंस ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है। ज्योतिष शास्त्र सुना है, ज्योतिष में भी शास्त्र है। ये जो शास्त्र जो वर्ड है, ये शास्त्र का जो मीनिंग है कि एक ऐसे ही नहीं बोला गया है, कुछ उसका मीनिंग है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है हम सबको। भगवान का जो हम बोलते हैं ना कि भगवत गीता का मीनिंग क्या होता है, भगवत गीता का मीनिंग है कि भगवान का गाया हुआ ज्ञान। भगवत गीता का मीनिंग है कि भगवान का गाया हुआ ज्ञान, ठीक है। और महाभारत का जो भीष्म भीष्म रूप है, उसके बारे में यहाँ पे देखने को हम मिलेगा। वो पावन स्थिति हमको देखने को मिलेंगी यहाँ पे भगवद गीता में, देखने को मिलती है। और अब हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई करनी है बच्चे। ऐसा यूनिवर्स बोलते हैं, ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली कल ही क्यों आया, मुझे अपने आप से आया कि कल जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जी का डे था, और उन्होंने ये बोला कि तुम इस पे बताना है, तुम्हें ये शुरू करना है, तुमने पहले किया था, बीच में छोड़ दिया है, लेकिन अब वापस वो समय आ गया है कि अब सबको सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम
बहुत सारे चीज़ें फॉलो करने लगे हैं, लेकिन प्रॉपर जो चीज़ें हैं सब भगवत गीता में है, और भगवत गीता को समझ लिया और उसको हमने अपने लाइफ में अप्लाई किया तो सब कुछ जीत लिया हमने, है ना? तो देखो, थोड़ा वीडियो थोड़ा-सा लंबा बन रहा है, बट सब्र रखो, सब्र रखो। पेशेंस ही हमको सीखना है ना? हमें पेशेंस होना चाहिए, और ये भी एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये बनता है कि हमें अपना पेशेंस रखना है। ये सीखना है हमको, ठीक है? तो पेशेंस रखिए, आराम से चीज़ों को सुनिए और उसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जानने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे पूरे जो भगवद गीता में है 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, ठीक है? गीता विचारों की, ज्ञान की सतत अध्ययनिक रूप है। मतलब कि गीता जो है विचारों विचार वि, विचार विचार मतलब जो थॉट्स होते हैं अपने थॉट से जो ज्ञान हमें जो नॉलेज मिलती है वो सतत उसको अपने लाइफ में इंक्रीमेंट करने के लिए यह युगों युगों से चलता हुआ यह एक सोर्स है। अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे करना है, कैसे अपने आप को समझाना है, कैसे अपने लाइफ को बेटर बनाना है, कैसे जीवन जीना है इस अर्थ पे, कैसे रहना सही है, क्या है जो तुम्हें करना है, वो सारी चीज़ें भगवत गीता में है जो कि हमको करनी, हमें बेस्ट वर्जन बनने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करने के लिए ये चीज़ें अप्लाई करनी है। कैसे जीना है हमें, हमें कई बार से कंफ्यूजन होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने पार्टनर को भी कैसे हील करे, ये मेरा पार्टनर कैसे अवेकन होगा, ये सारी चीज़ों का उत्तर सिर्फ हमें भगवत गीता में मिलेगा डियर फ्रेंड्स। रियली ये सच है, यही सच है। सारी चीज़ें भगवत गीता में हमको मिलेंगी। और जहाँ तक कि कुरान और बाइबल की बात है, उसमें भी यही चीज़ें भगवत गीता में जो है वही है, बट ये है कि लैंग्वेज अलग है। इस चीज़ को समझो। मैं, अगर आप चाहोगे तो कुरान का भी हम लेंगे, उसमें के भी कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी, उसमें के और इसमें के क्या चीज़ें हैं वो भी हम समझेंगे। बाइबल के भी कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी जो कि उसमें और इसमें क्या सेम है ये आपको समझेगा, क्या अंतर है वो भी समझ में आएगा। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का ही है जो कि हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? ये समझ में आ गया अब आप लोगों को? अब जो आपके जो अपने पावन स्थिति को लेकर आते हैं, मतलब कि युगों युगों से ये चल रहा है और ये बहुत ही स्मूथली, बहुत ही पावरफुली और अपनी पवित्रता से आगे बढ़ रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों में हो रहा है, ये तो आपको बताया ही है। अब ये इसमें ना भगवत गीता में ना बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं। वो मार्ग कौन-कौन से हैं कि ध्यान मार्ग है एक, कि जो भगवान को पाने के लिए, अपने आत्मा को समझने के लिए एक ध्यान मार्ग होता है जो कि हमारा मेडिटेशन है। दूसरा है ज्ञान मार्ग, मतलब नॉलेज से हम उस मार्ग तक के पहुंच सकते हैं, भगवान तक के। तीसरा है कर्म, कर्म जो हम काम करते हैं वो, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कर्म से भी यूनिवर्स को, भगवान को पाने का रास्ता है ये। प्रेम, भगवान से प्रेम करके हमें भगवान तक के पहुंचना। और भक्ति, भगवान से भक्ति, भक्ति में शक्ति है ना? तो वो भक्ति का जो रूप है, भक्ति करना भगवान की, इसमें भक्ति किस प्रकार से की जाए, ये भी कर्म कौन से, हम लोगों को कर्म नहीं समझता है ना कि कौन से कर्म सही है यार, कौन से गलत है। कभी गलत विचार कर लिया किसी के लिए तो भी कर्म बन जाएंगे क्या? कितने सारी चीज़ें, नॉलेज, नॉलेज कितना गेन करें, कौन कितना भी नॉलेज हम गेन करें कम ही है ना, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअल में नॉलेज कहाँ से मिलेगा? क्या यूट्यूब से देखने से मिल जाएगा नॉलेज? नहीं, सिर्फ यूट्यूब में देखने से नॉलेज नहीं मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? सारी चीज़ें, भक्ति कैसी करनी है, कौन-सी भक्ति, मतलब क्या है भक्ति, एक्चुअल में करनी कैसी है और करनी क्या है? ये चीज़ें हमें समझना है। प्रेम, प्रेम का असली मीनिंग क्या है? प्रेम कैसे किया जाता है? प्रेम किसको कहा जाता है? प्रेम जो हम समझ रहे हैं बॉलीवुड का वो है या टॉलीवुड का है या कुछ और है? ठीक है? अपने समझ के अनुसार इस इन चीज़ों में समर्पित करना है। लेकिन अब हम इस जर्नी में हैं तो हमें एक मार्ग से नहीं जाना है, हमें जितने मार्ग है पूरे पांचों मार्ग के द्वारा जाना है। हमें एक मार्ग से नहीं जाना है, हमको याद रखो। हम जो इस जर्नी में है, जो इस जर्नी में नहीं है, वो कोई एक मार्ग लेके जा सकता है, अपने भगवान को पा सकता है, अपने आत्मा को समझ सकता है। लेकिन जो हम इस जर्नी में हैं, हमें पांचों मार्गों के द्वारा जाना है, आगे बढ़ना है। वो कैसे हम जानेंगे, ठीक है? तो ईश्वर जो है हमारे भगवान, भगवान के संतान है हम, मतलब
इस यूनिवर्स के बच्चे हम। अब नाम तो बहुत सारे दे दिए हमने, किसी ने श्री कृष्ण बोल दिया, किसी ने भगवान अल्लाह ताला बोल दिया, किसी ने माँ दुर्गा, शिव शंकर भगवान, कितने भी नाम बोल दिए हैं। नाम अनेक है बट बने तो वही सुप्रीम पावर से है। परम धाम परमेश्वर भी बोलते हैं जिनको हम, है ना। तो वो सुप्रीम पावर, वो यूनिवर्स ही है जो एक ही है, जिनके हम बच्चे हैं। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगी। प्रेम के मार्ग से क्यों, और श्रद्धा के मार्ग से क्यों नहीं। प्रेम और श्रद्धा दोनों होना बहुत आवश्यक है। इसका मीनिंग है कि प्रेम और श्रद्धा से हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ चैंटिंग कर लेंगे ऊपर ऊपर से, प्यार, उसमें प्रेम और श्रद्धा है ही नहीं। सिर्फ चैंटिंग कर रहे, भगवान के मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं भगवान को, लेकिन अगर उसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं है तो कोई काम का नहीं है। तुम वो कर लो, कुछ भी फायदा नहीं है उससे। आप आत्मा में लीन नहीं हो पाओगे और उसका अनुसरण भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। यह सत्य और असत्य का धर्म बताया जाता है यहाँ पे। मतलब आत्मा का ज्ञान बताया जाता है। सत्य की तरफ मतलब सच्चाई की तरफ बढ़ना, और अपनी अपनी एनर्जी का ज्ञान प्राप्त होना, नॉलेज प्राप्त होना। यहाँ पे कोई भी जात पात वगैरह के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जात अलग है ऐसा कभी भी नहीं कहा है यूनिवर्स ने। भगवत गीता में क्लियरली लिखा है कि सब एक है और सब एनर्जी से बने हैं। तो धर्म और जात तो है ही नहीं बिल्कुल। धर्म और जात बिल्कुल भी अलग नहीं है। भगवान की नज़रों में सब सेम है, सब भगवान के बच्चे हैं, मतलब सब यूनिवर्स के बच्चे हैं हम। ठीक है। नाम अलग दे दिए, लैंग्वेजेस अलग है, वो बात अलग है, वो बात बिल्कुल अलग है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता में क्लियरली ये जात पात कुछ नहीं है। सब इंसान है, और ये इंसान, हम सब इंसान है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जो भी है, हर एक चीज़ जो है यूनिवर्स की ऊर्जा से बने हैं। लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है भगवत गीता से। ये आत्मा को समर्पित किए हुए एक धर्म का रूप है। एक कर्म करना, आत्मा को समर्पित करते हुए अपने कर्म करना, अपने काम करना, ये प्रेम को सिखाता है। ये प्रेम की जर्नी है। जो हमारी जर्नी है ना, प्रेम की है। और असली प्रेम क्या है उसको सीखना हमें इस भगवत गीता में है। और प्रेम को कैसे श्री कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से अपने इसमें बताया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान की शादी नहीं हुई तो कुछ अलग है या कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन प्यार जो होता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी समय के अनुसार। मैं जब आगे आगे ये चीज़ों को भगवद गीता में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है। ईश्वर भगवान का सार साक्षात्कार हमको करना, मतलब उसको क्या बोलेंगे, दर्शन अगर करने, भगवान को देखना है हमें, तो खुद की आत्मा को पहले अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। अपनी आत्मा क्या बोल रही है और अपना दिमाग क्या बोल रहा है, सोल क्या बोल रही है हमारी, और हमारा दिमाग क्या बोल रहा है, और हमारी बॉडी क्या बोल रही है। तीनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, और तभी हम उसको अलाइन कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि माइंड बॉडी सोल एक दूसरे में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे भगवत गीता में है डियर फ्रेंड्स। उसको अच्छे से समझेंगे। अभी तक के जो समझा था उसको छोड़ देना है, थोड़ी दिन के लिए पूरी तरह से जीरो हो जाओ, थोड़ी दिनों के लिए कुछ भी नहीं पता, ऐसे छोटे बच्चे की तरह इस ऑडियो को सुनेंगे आप। सब कुछ एक ही आत्मा है, एक ही एनर्जी है, उसी एनर्जी से हम बने हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे करना है, आगे के जब मैं पार्ट्स बनाऊंगी, इसकी सीरीज़ बनाऊंगी, उस पर डिपेंड करेगा। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको इसका सीरीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सीखना है या नहीं सीखना है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। अब रही चैनलिंग सॉन्ग की, तो मैं खुद आपको गा के सुनाती हूँ। अभी इतना प्यारा सॉन्ग है,
लिटरली ये आपको मैं गाना सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि भगवद गीता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को अपने लाइफ में अप्लाई करना है। बड़े बड़े किताबों में जो बहुत अच्छे से बिखरी होती है जिन किताबों की, नॉलेजेबल किताब जो होती है वो भी भगवद गीता से ही निकाल के मीनिंगफुल लिखा गया है। उसको लैंग्वेज अलग अलग लिखे गए हैं, अलग अपने लैंग्वेज में अपने समझ के अनुसार लिखे गए, ये डिफरेंस है। लेकिन है वही चीज़ जो भगवद गीता से ली गई है। हर चीज़ भगवद गीता से ही की गई है। ठीक है, मतलब भगवद गीता हमारे हिंदुओं में लिखा गया है, उसी प्रकार से बाइबल भी अपने जैसे भी उन्होंने लिखा है उसमें भी वही चीज़ें हैं जो भगवान ने बताई हैं कि कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, कैसा हमें रहना चाहिए, हमारे मन को कैसे स्थिर करें, भगवान को कैसे पाए और हम लोगों का जन्म क्यों हुआ और हम क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो लंबा वीडियो बनता है तो भी आप ये थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा वीडियो सुनो, क्योंकि यू नो हमें क्या करना है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक ये किसी भी इसमें बोला गया है कि नहीं बोला गया है मुझे नहीं पता, मैं कोई वीडियोस नहीं देखती हूँ। मेरा समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलता है वो मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। ठीक है, कम वीडियोस बनाती हूँ बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको बताती हूँ बार बार। क्यों बताती हूँ? क्योंकि आप पूरा वीडियो कंपलसरी देखो। ठीक है, अभी यहाँ तक के पहुँच गए हो आप लोग तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने इतना लंबा समय बिताया। अब मैं गाना सुनाती हूँ आपको, आपके पार्टनर की तरफ से, और आप भी क्या सोच रहे हो और वो भी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और एग्जैक्ट वही फीलिंग है। मैं पूरा गाना नहीं गा रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बन गया है। मैं इसको अलग से गाऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तेरी नज़रों में मेरे सपनों में नैना चीज, तुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फ़र्क है, बेदर्द इतनी जिंदगी बेदर्द है। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, पल पल ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तो आज इस गाने को डिकोड करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी मैं इनको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो, खुद कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर, है ना। जब वो कंफ्यूजन में है तो आपको भी कंफ्यूजन, आप भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो 3D में, बट वो समझ नहीं रहे 3D में। तो आपको बस अभी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम अपना काम करें प्रॉपरली इन अ वर्क, और अपना अपना बेस्ट वर्जन बने, अपने तरफ ध्यान दें, अपनी भगवत गीता में जो चीज़ें बताई गई है उस अनुसार अपने आप को चेंज करें। क्योंकि आप कितना भी समझाने की कोशिश करोगे, उनको लग रहा है कि तुम साथ हो या ना हो फिर भी बेदिल दर्द वैसा का वैसा ही है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ भी अभी वो समझने इसमें नहीं है आपके पार्टनर। इस गाने को अच्छे से सुनो, आप देखो, आपको समझेगा कि वो नहीं समझ पा रहे। आप समझाने, दीपिका उस पिक्चर में है ना, गाने में समझाने की कोशिश कर रही है उस गाने के थ्रू, लेकिन वो समझने के इसमें नहीं है अभी फ़िलहाल। तो समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से, आपको 3D में नहीं 5D में, क्योंकि नेगेटिविटी है जिसको रिमूव करना है और एनर्जी क्लींजिंग करना है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। नहीं समझ रहा है इंसान तो छोड़ दो, कोई मतलब उनके पीछे नहीं पड़ना है हमको। ठीक है, तो आपको 3D में नहीं 5D में अपने काम करने हैं, मतलब अपने ऊपर में काम करना है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया करके रोना नहीं है। आपका पहला प्यार हो, सेकंड प्यार हो, पहला प्यार हो, सब कुछ आपके डीएम ही होते हैं आपके लिए, हम सब के लिए। लेकिन रोने से क्या मिलेगा? हाँ, थोड़ा बहुत रोना आएगा, पर्जिंग होंगी, बट यू स्टेबल इट, यू कॉन्फिडेंट, यू शुड वर्क ऑन यूर सेल्फ। आपकी खुद की रिस्पेक्ट है, आपकी खुद की वैल्यू है। आप एक डिवाइन फेमिनन हो, प्योर डिवाइन फेमिनन, और प्योर डिवाइन फेमिनन की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मौत भी आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और अपने ऊपर में काम करो। अपने रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा प्यार, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया करके रोंगे तो नहीं होने वाला ना। काजल को वापस वो आ गया ना घूम फिर के, उसको तो छोड़ के, वो तुम चली गई थी ना, क्या रानी मुखर्जी, समझ रहे हो? फिर बच्ची आएंगी, बच्ची रियूनियन करवाएंगे, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, बट समझने वाली बात है कि जो प्यार होता है, सच्चा प्यार अगर आपका है तो आएगा ही, नहीं है तो नहीं है, फर्क क्या पड़ता है अपने को, है ना? अपने ऊपर में काम करो, अपना बेस्ट वर्जन बनाओ, और डीएम ही सब कुछ है, ये सब करना छोड़ के यूनिवर्स ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। भगवत गीता के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, किसी और की चीज़ों में नहीं जाना। हमें भगवान ने खुद अपने लफ्ज़ों में जो चीज़ें बताई है उसी को फॉलो करना है, ठीक है?